बात है जिसके पीछे संसार चला। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते, कहां हो सीते। बोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। अरे विक्टोरिया के बंदरों, ये हाथ तो खोलो, पटक के इतना मारेंगे कि भारत भूल जाओगे। ऐ मां, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का आप शो देखने के लिए आए हैं, और अभी क्या आशाएं हैं आज के शो से? ये कलकत्ते का ऐतिहासिक शो होगा। मेरे को उम्मीद है कि काफी अच्छा होगा। मनोज जी एक नई दिशा दिखाने वाले लोगों को प्रत्यक्ष सुनने का जो सपना संजो रही थी आज वो पूरा हो रहा है। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं भावनाओं के उस महोत्सव में जिसका नाम है मां, मातृभूमि और मोहब्बत। जहां मां का बलिदान सुनने के लिए, प्रेम का व्याख्यान सुनने के लिए और मातृभूमि का गौरव गान सुनने के लिए इतने लोग एकजुट हो जाएं, उस देश का नाम भारतवर्ष के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। साथियों, एक चीज समझने वाली है कि हमें बरसों बरस कॉलोनाइज किया गया है, हमारे माइंड को, सिर्फ हमारे देश को नहीं। मानसिक गुलामी, इससे बड़ी कोई गुलामी नहीं है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। आपको अपनी जड़ें पता होनी चाहिए, आपको अपना मूल पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए आप कौन हैं। और आज मैं कोलकाता वालों की तरफ से अखिल ब्रह्मांड को अपना परिचय देना चाहता हूं, पूरी दुनिया को, कि हम कौन हैं, आप कौन हैं जो यहां सभागार में बैठे हुए हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। परिचय है आपका, देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, प्राणी मात्र पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि यार इंडिया ने दुनिया को दिया क्या है? What has India contributed to the world? Nothing. Just a big fat zero. कुछ दिया नहीं भारत ने। आज उन सभी को बड़ी विनम्रता के साथ, उन सभी बुद्धिजीवियों से मैं कहना चाहता हूं कि yes, we accept that our contribution, the contribution of India in the world history has been a big fat zero, क्योंकि जीरो से ही कहानी शुरू हुई थी मेरे भाई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था।
ये जो नासा वाले, अच्छा पीछे वीडियो भी है देखिए, ये वीडियो बड़ा अपनी पीठ ठोंकते हैं दिखा के नासा वाले की, देखो हमने तो मून वॉक किया, हम तो जीरो ग्रेविटी में उड़ रहे थे। अरे भैया, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के गणितज्ञों ने अगर एक दशमलव ना खोजा होता तो तुम्हारा चांद पे जाना छोड़ दो, तुम अर्थ से मून का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते थे भाई। चांद पे क्या जाओगे, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। हम भारत वाले हैं। जिस दिन हम ये परिचय देना सीख गए कि हम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन नहीं, हम भारत वाले हैं, उस दिन सचमुच हम विश्व गुरु बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लेंगे। गर्व से कहिए कि मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश दिया, कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। मैं उस भारत से आता हूं जो कर्मण्यवाधिका रस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैं गौतम और महावीर के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं भगवान श्री राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। ममता नदियों को भी जहाँ माता कहते बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। क्या अद्भुत अलौकिक देश है हमारा। कोई भी पन्ना खोल लें अपने इतिहास का, आपको एक ऐसी गाथा धड़कती हुई मिल जाएगी जिसे आप भुला ही नहीं भूल सकते। भगवान श्री राम और सीता की प्रेम कहानी, भगवान श्री राम और माता सीता का प्रेम विश्वास के धरातल पर टिका हुआ प्रेम था। दाम्पत्य का ऐसा अनोखा उदाहरण, ऐसा प्रेम। भालुओं और वानरों की सेना लेकर लड़ गए भगवान श्री राम दुनिया के सबसे बड़े आतताई से अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। यह है प्रेम। और मां सीता अशोक वाटिका में कष्ट सहती रही और मन ही मन अपने राम से कहती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें,
कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने, उन हाथों की तुम्हें कसम है। आई गई कितनी ही शामें, सांवरिया बस तुम ही ना आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। और क्या रिश्ता था, क्या मधुर संबंध था कि आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतने निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहां हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांघ गई थी, विधि की रेखा लांघ ना पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर इतने पर्वत कहां से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। एक चीज है जिसकी बहुत बातें होती हैं, अनकंडीशनल लव। ये बड़ा थेसोरस अंग्रेजी पढ़ने वाले ये बहुत फेंकते हैं हमारी तरफ। द लव हैज टू बी अनकंडीशनल। अरे अनकंडीशनल की पराकाष्ठा तुमको बता रहा हूं आज मैं, कि अनकंडीशनल लव का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो राधा और कृष्ण का प्यार है। ये बांसुरी का लहरा सुन रहे हैं आप, ये 5000 वर्षों की कालावधि को चीर के आज आपके इस सभागार में पहुंचा है। 5000 वर्ष पहले ले चलता हूं मैं आपको। आज भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार अपनी राधा से मिलने आए हैं। अंतिम बार राधा भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं, रो पड़ती हैं, कहती हैं कान्हा मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो कान्हा। भगवान कृष्ण ये सुना तो मौन हो गए। राधा समझ गई कि भगवान की मर्यादा उनको ये अनुमति नहीं देती कि बिना विवाह किए एक पराई स्त्री को अपने साथ ले जाएं। राधा ने कहा कान्हा अगर ये उलझन है तो मैं भी यहां हूं, तुम भी यहां हो, भर दो मेरी मांग में सिंदूर। ये सुनना था कि भगवान श्री कृष्ण राधा की ओर पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल फट गया, रोने लगी, बोली कान्हा कान्हा मुड़ो तो मेरी तरफ, देखो तो मुझे, मैं तुम्हारी राधा हूं। और भगवान कृष्ण पलटते हैं तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण ने कहा राधे विवाह करने के लिए 2 की आवश्यकता होती है, मैं और तुम 2 कहां हैं, एक ही तो हैं, बताओ किससे विवाह करूं, अपने आप से विवाह कर लूं। ये है अनकंडीशनल लव, बेशर्त मोहब्बत, बेशर्त प्यार। राधा को अपना उत्तर मिल चुका था कि बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। प्रेम हमेशा हमेशा अपोजिट्स में होता है। काले और सफेद के बीच प्यार होता है, नदिया को कंकर से प्यार होता है, सती को शंकर से प्यार हो गया। और सती कौन? सूरज में ऐसी ज्योत कहां जो आभा उसके अंदर थी। सूरज में ऐसी ज्योत कहां जो आभा उसके अंदर थी, कविताएं भी कह न सकें, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। और शिव शमशानवासी, जटाजूट, नाग लपेटे हुए, जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत, गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से, डमट 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 है डमरू नाद गूंजता, कि नृत्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से। राजा दक्ष ने समझाया भूल जाओ शंकर को, भूल जाओ शिव को। और सती ने कहा कैसे भूल जाऊं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। और सती कहती हैं अपने पिता से कि मैं नाम जपूं, मेरे प्रियतम का इतना अधिकार मुझे दे दो। मैं नाम जपूं, मेरे प्रियतम का इतना अधिकार मुझे दे दो। सब धन माटी है मेरे लिए, बाबा मेरा प्यार मुझे दे दो। सती ने हार स्वीकार कर ली। सामने दक्ष के हवन कुंड की दहकती हुई चिता थी, उस चिता में कूद के उन्होंने अपने प्राण अंत कर लिए और एक मौन संदेशा भेज दिया शिव को कि मैं छोड़ रही हूं प्राण पिया, जाती हूं तेरी कसम लेकर, इस बार तो प्यार अधूरा रहा, लौटूंगी अगला जन्म लेकर। और जब भगवान शंकर ने
अपने प्रेम को दक्ष के हवन कुंड में जला हुआ देखा तो क्रोध से पागल हो गए, विरह वेदना से विक्षिप्त हो गए शिव। उठा लिया भगवान शंकर ने सती का शिव अपने हाथों में और बन गए भोलेनाथ से महारुद्र। चटक गए हिमालय के पाषाण, पिघल गई हिमालय की बर्फ। आज शिव नहीं साक्षात ओंकार प्रलय तांडव कर रहा था। आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा। मरघटों का देवता हूं, शिव हूं मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक सृष्टि है टूट के कोई न रोए प्यार में। रक्त टपका यदि प्रणय की आंख से तो प्रलय होगी सकल संसार में। खोलता हूं तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर। कंठ में जो रोग रखा था युगों से, विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर। तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की और धरा का घूमना भी रोक दूंगा। जिस अगन में जल गई तुम आज प्रियतम, मैं उसी अग्नि में ये जग झोंक दूंगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बितं भुजंग तुंग मालिक डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवे चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। यहाँ ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन, छाए माथे चंद्र विराजे। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्ब निर्जरी विलोलवी जिवल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणे। पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा माँ, ओके चलिए आपका आदेश। मुझे पहले एक बात आप लोग ये बताएं, यहाँ के आप में से कितने लोग हैं जिनके ऊपर माँ की छत्रछाया बनी हुई है, जिनकी माँ जीवित हैं और स्वस्थ हैं? वाह, बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं आप लोग जिन्होंने हाथ उठाया। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं उनको बता दूं कि अब आपके पास एक नहीं दो ईश्वर हैं। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मां के लिए वक्त निकालना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों त्योहार उसके बिना बीत जाते हैं? अगला साल किसने देखा है यार? ये वीकेंड मां के साथ गुजारो, उसकी खुशी से बढ़ के खुशहाली और क्या होगी? तुम्हें देखते ही मां की आंखें चमक उठेंगी, इससे बड़ी दिवाली और क्या होगी? और जब कभी आप जाएं मां के पास तो एक बार उसके भी पैर छूते हुए आइएगा जिसको आपने कभी थैंक यू नहीं बोला। हमारा और आपका वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो हमारे लिए मुश्किलों के 2-4 पर्वत रोज पार कर जाता है, पर कभी हमने उसको गले लगा के बोला नहीं पापा थैंक यू, कभी वक्त ही नहीं मिला बोलने का। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। जब कभी पिता से मिलना ना तो झुक के मिलना। और क्यों झुक के मिलना? क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है।
तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी ना आया है ना कभी आएगा। तुम कितने भी ऊंचे उठ जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी आकाश चूम लो, लेकिन जब तुम्हारे बाबूजी ने पहली बार तुमको गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ऊंचा कभी नहीं उठ पाओगे। जब मां से मिलना तो ऐसे मिलना जैसे तुम उसके कर्जदार हो, ऐसे मिलना। और तुम उसके कर्जदार हो, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, लेकिन तुम्हारी नजर उतार के जो सिक्के उसने गंगा मैया में फेंक दिए थे ना, वो सिक्के कभी उसको लौटा नहीं पाओगे। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं। माई रे मुझसे पेट्रियोटिज्म का पहला पाठ पढ़ाने वाले कौन है? भगवान श्री राम। उसके पहले का मुझे कोई ढूंढ के बता दे। जब लंका विजय करते हैं भगवान श्री राम, तो लक्ष्मण कहते हैं कि भैया लंका को हमने अपने बाहुबल से जीता है, इस सिंहासन पर आपका अधिकार है, लंका को आपसे अच्छा राजा नहीं मिलेगा, मैं आपके राज्याभिषेक की तैयारियां करता हूं। और भगवान श्री राम वहां क्या कहते हैं? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे जंच नहीं रही है, मेरे मन को रुचिकर नहीं लग रही है, क्योंकि मां और मातृभूमि से बढ़ के तो स्वर्ग भी नहीं है। मां और मातृभूमि का स्थान सबसे ऊंचा है। इस दुनिया में दो काम हैं साथियों, जो कोई पैसे के लिए नहीं करता। दो काम, पैसे के लिए कोई शिक्षक नहीं बनता और पैसे के लिए कोई सिपाही नहीं बनता। तो लालच क्या है? क्यों कोई सिपाही बनता है? हां, लालच है कि अगर कभी कोई सूची बने, कोई लिस्ट बने जिसमें भारत माता से टूट के प्यार करने वालों का नाम लिखा जाए, तो उस लिस्ट में एक नाम उनका भी होना चाहिए। मुझे हैरानी होती है जब कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं थिएटर में राष्ट्रगान बजाया जाता है। ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि थिएटर में राष्ट्रगान बजना जरूरी है। आपत्ति है उनको। रीजन क्या है कि भैया हमको थिएटर जाना है, हमको मजे करना है, पॉपकॉर्न खाना है, हमको खड़े नहीं होना राष्ट्रगान बजने पे। भाई साहब सोचिएगा, सियाचिन के ग्लेशियर्स में -52 डिग्री पर आपकी सुरक्षा के लिए जो खड़ा हुआ है, क्या उसके लिए आप 52 सेकंड खड़े नहीं हो सकते? 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े। 52 सेकंड, सिर्फ 52 सेकंड, 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है एतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही महाराणा प्रताप क्यों नहीं? जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं? जो जीता वही बाजीराव बलाल क्यों नहीं? 42 युद्ध लड़े, एक युद्ध नहीं हारा। जो जीता वही भगत सिंह क्यों नहीं? जो जीता वही चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं? रहेंगी याद केवल इनकलाबी बोलियां तुमको, अंग्रेजियत की हर इबारत भूल जाओगे। अरे विक्टोरिया के बंदरों, ये हाथ तो खोलो, पटक के इतना मारेंगे कि भारत भूल जाओगे। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा, सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भरोसा रखना अपनी संतानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें रुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कम है, हमारी छातियां ज्यादा। हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में, मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, ऐ मां भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।